Hello students, today's topic is exercise 1.2 of class 10th maths. So question number 3rd, find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. So first question है 12, 15 and 21. 12, 15 and 21. 12, 15 and 21. इनका आपको LCM फाइंड आउट करना है, LCM एंड HCF दोनों फाइंड आउट करने हैं. तो पहले इनका फैक्टर कर लेते हैं. 12 के फैक्टर क्या होंगे? तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 2, 2 6 ज़ा 12 और फिर ये 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1. नेक्स्ट 15 के फैक्टर कर लेते हैं. यहाँ पे 15 के फैक्टर होंगे 3 से डिवाइड किया तो 3 5 से 15, अगेन 5 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5. सो फैक्टर ऑफ 15 इज 3 into 5. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 21. सो फैक्टर ऑफ 21 इज डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21, डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7. So write the factors of 12, 15 and 21. So factor of 12 is 2 raised to 4, 2 raised to 2 multiply 3, and factor of 15 is 3 multiply 5, and factor of 21 is 3 multiply 7. So finally we got the LCM is, LCM में यहाँ पे कॉमन ओनली यहाँ पे 3 है तो 3 इज द कॉमन. नेक्स्ट कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 raised to 2 और यहाँ पे 5 multiply 7. So finally we got square of 2 is 4, square of 2 is 4 and 4 3 जा 12, 12 5 जो हो गया 60 और 67 जो हो गया 420. So LCM is 420. LCM हो गया यहाँ पे 420. तो फाइनली वी गॉट 3 multiply 4 multiply 5 multiply 7. So 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जाएगा 420. So LCM is 420. Next HCF. So HCF is what? You have to take common from these. So LCM, write the factors of 12, 15 and 21. So we can write 12 2 raised to 2 into 3 and 3 multiply 5 and 3 multiply 7. So take common from these. So common is 3. So 3 is the HCF. HCF है यहाँ पे 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29. 17, 23 and 29. 17 to 23 and 29. All are prime numbers. All are prime numbers. All are prime numbers. So we know the factor of 17 is 1 into 17, factor of 23 is 23 into 1, and factor of 29, 29 or 1. Because prime numbers are divisible by itself or 1. That's why the factor of 17 is 17 or 1, and factor of 23 is 23 or 1, and factor of 29 is 29 or 1. So LCM is what? LCM is what? LCM is 17 multiply 23 multiply 29. एंड HCF क्या होगा? इनमें कॉमन क्या होगा? इनमें कॉमन 1 है तो HCF हो गया यहाँ पे 1. तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे इनका यहाँ पर LCM आ जाएगा. तो LCM आएगा यहाँ पे 11,339 और HCF है 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25. 8, 9 एंड 25. 8, 9 and 25. So factor of 8 is what? Factor of 8 is 2, 2 4 the 8, divide by 2, so 2 2 the 4 and 2 1 the 2. Next 9. So divide by 3, so 3 3 the 9, divide by 3, 3 1 the 3. 25. 25 come in the table of 5, so 5 5 the 25, 5 1 the 5. So factor of 8 is what? 2 multiply 2 multiply 2, and factor of 9 is 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 1, and factor of 25 5 multiply 5. तो यहाँ पर कॉमन कुछ है नहीं, तो फाइनली सभी को मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में
यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ पर हो गया ये 8 मल्टीप्लाई में हो गया 9 और मल्टीप्लाई में हो गया 25। तो ये 25 एंड 8 जो होता है 200 मल्टीप्लाई में 9, तो 9 2 जो हो गया 1800 आपका एलसीएम हो गया। सो एस सी एफ इज वॉट, एस सी एफ यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, तो एस सी एफ यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो सभी में कॉमन होता है, तो 1 ही इसका एस सी एफ हो जाएगा। एस सी एफ होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस सी एफ हो जाएगा 1। सो बाय फाइनली वी गोट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट